उत्तर प्रदेश में नए गठबंधन पीडीएम का आगाज। असदुद्दीन ओवैसी और पल्लवी पटेल ने मिलाया हाथ। मुस्लिम वोटर्स को मिलेंगे नए विकल्प। अखिलेश यादव की बढ़ी टेंशन। लोकसभा चुनाव के लिए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की यूपी में एंट्री हो गई है। एआईएमआईएम ने पल्लवी पटेल की पार्टी अपना दल कमेरवादी से गठबंधन कर लिया है। नए मोर्चे का नाम पीडीएम यानी पिछड़ा दलित मुस्लिम दिया गया है। चर्चा है कि मोर्चे की 35 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी है। लखनऊ में रविवार को पल्लवी और ओवैसी ने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान ओवैसी ने कहा कि अखिलेश यादव कहते हैं कि ओवैसी बीजेपी के बी टीम है, इसलिए बार बार यूपी में आकर चुनाव लड़ते हैं। वो बताएं, क्या इसलिए डॉक्टर एसटी हसन का टिकट कटवा दिया? रामपुर के लिए भी हम ही जिम्मेदार है, क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? पल्लवी पटेल ने कहा कि हम कृष्ण के अनुयायी हैं, सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं देंगे। हठधर्मिता का मतलब महाभारत होगा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के पीडीए के मुकाबले में पल्लवी पिछड़ा दलित मुस्लिम नेताओं यानी पीडीएम को एक मंच पर लाने की कोशिश कर रही हैं। इसलिए उन्होंने यूपी में साइलेंट चल रहे ओवैसी से हाथ मिलाया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब सवाल किया गया कि कितनी सीटों पर उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी, तो इसके लिए उन्होंने कहा कि हम फिर से दोबारा आपके सामने आएंगे। अभी सिर्फ गठबंधन की घोषणा कर रहे हैं। हमारी रणनीति में मिर्ज़ापुर और वाराणसी भी है। पल्लवी पटेल ने कहा कि हम सरकार और मुख्य विपक्ष के खिलाफ हैं। देश में मौजूदा वक्त स्थिरता का है। पिछड़े दलित और मुस्लिमों का शोषण हो रहा है। दमन की नीति के लिए हम सरकार का विरोध करते हैं। आज हम आपके बीच पीडीए के साथ आए हैं। आज हम सरकार और मुख्य विपक्ष के खिलाफ पीडीएम के खिलाफ हो रहे अत्याचार के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। समाज का एक तबका ऐसा है जिनके प्रति सरकार और विपक्ष का रवैया ठीक नहीं है। ये वो तबका है जो सरकार बनाता है और गिराता भी है। उधर ओवैसी ने कहा कि हमें बीजेपी का बी टीम कहने वाले और मुस्लिमों का हितैषी कहने वाली पार्टी यह बताए कि तमाम मुस्लिमों के मामले आए तो वो चुप क्यों थे। मुस्लिम जनप्रतिनिधियों के हत्या होते रहे और उन्हें फर्जी मुकदमों में जेल में बंद किया जाता रहा, लेकिन मुस्लिम समाज की हितैषी करने का दावा करने वाले आखिर खामोश क्यों रहे? क्यों कोई आंदोलन नहीं किया गया? क्यों आवाज़ नहीं उठाई गई? लंबे समय तक खामोशी की चादर क्यों ओढ़े रहे? आज चुनाव आया है तो एक बार फिर मुस्लिम हितैषी होने का दावा किया जाने लगा है। अपना दल कमेरवादी की राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल ने कहा कि हम दिल्ली तक पीडीएम की आवाज़ को बुलंद करेंगे, तभी राजनीतिक और सामाजिक सहभागिता इस समाज में बढ़ेगी। पीडीएम से अखिलेश यादव को नुकसान। मुस्लिम वोटर्स को मिलेंगे नए विकल्प। 2014 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने आजमगढ़, रामपुर, मुरादाबाद, संभल सहित 5 सीटों पर जीत हासिल की थी। उन्हें मुस्लिम वोटर्स का भरपूर साथ मिला था। अब ओवैसी के साथ अपना दल कमेरवादी के आने से मुस्लिम वोटर्स को नए विकल्प मिलेंगे। ध्रुवीकरण की इस राजनीति में अखिलेश यादव को कई सीटों पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। कहा जा रहा है कि मुस्लिम वोटर्स को अभी कोई विकल्प उत्तर प्रदेश में नहीं था। लगातार समाजवादी पार्टी को ही वोटिंग करते चले आ रहे थे। अब जबकि ओवैसी की पार्टी अपना दल कमेरवादी के साथ उत्तर प्रदेश में आई है, तो इससे मुस्लिम वोटर्स को एक नए विकल्प मिलेंगे और इससे समाजवादी पार्टी को काफ़ी क्षति भी उठानी पड़ सकती है।